अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश 1 मार्च को पहले भारत के दौरे पर आ रहे हैं। उसके बाद 2 दिन बाद वो पाकिस्तान जाएंगे। जाहिर है कूटनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज़ हैं, सियासत काफ़ी तेज़ है। पहले से बयानबाजी कई मसलों को लेकर शुरू हो चुकी है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपना ये खास कार्यक्रम आ गले लग जा, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अमेरिका तीनों जगह से हम अपने कार्यक्रम का संचालन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, नेशनल स्टेडियम दिल्ली से। भारत अमेरिका के रिश्ते कभी इतने अच्छे नहीं रहे जितने इस वक्त लगते हैं। एक ज़माना था जब शीत युद्ध था और भारत को रूस का सरपरस्त कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। सोवियत संघ का खात्मा हो गया, विचारधाराओं का अंत हुआ और दुनिया एक ध्रुवी हो गई। सारे अंतर्राष्ट्रीय समीकरण बदल गए और एक समय ऐसा भी आया जब हिंदुस्तान जो है सॉफ्टवेयर के सुपर हाईवे पर चलकर आर्थिक सुधार पर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा। सिलिकॉन वैली और बेंगलोर इतने करीब आ गए कि लोग कहने लगे कि जो कभी दुश्मन थे वो अब एक दूसरे को गले लगाने के लिए तैयार हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश अमेरिका के राष्ट्रपति हिंदुस्तान आने वाले हैं और दोनों तरफ से बातें हो रही, आवाज़ें आ रही हैं, आ गले लग जा। यही है हमारा कार्यक्रम का नाम, आ गले लग जा। यानी हिंदुस्तान और अमेरिका दोनों एक दूसरे को गले लगाने के लिए क्यों तैयार हैं, क्या राजनीतिक मजबूरियां हैं। और ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान के टेलीविजन के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब हम सीधे दिल्ली, वाशिंगटन और इस्लामाबाद एक साथ बातचीत करेंगे। हमारे गेस्ट इस वक्त जो हैं एस.डी. मुनी साहब, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, इस वक्त इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल के एडिटर हैं। अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और दिग्विजय सिंह साहब हैं जो पूर्व विदेश मंत्री हैं और विदेश मंत्रालय के मामले में अच्छा खासा दखल रखते हैं। और जो कुछ पिछले 5-6 सालों में हुआ उसमें काफ़ी कुछ इनका भी योगदान अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके साथ साथ वाशिंगटन हमारे साथ होंगे निहारिका आचार्य, और इस्लामाबाद में हैं शेख रशीद जो पाकिस्तान में सूचना मंत्री और उनके साथ है वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर। निहारिका, यहाँ पर लगभग पूरी तैयारियां हो चुकी हैं जॉर्ज बुश की पहली भारत यात्रा के सिलसिले में, और राष्ट्रपति बुश ने खुद कहा है कि बहुत उत्साहित हैं भारत आने के लिए। यहाँ पर मीडिया ने इसके बारे में काफ़ी कुछ कहा और काफ़ी कुछ लिखा है। तो जिस गर्मजोशी से राष्ट्रपति बुश का स्वागत होने जा रहा है भारत में, यहाँ की मीडिया भी उसको काफ़ी हद तक कवर कर रही है। बहुत उत्साह है, लेकिन उसके साथ आशुतोष बहुत सारे सवाल भी हैं कि इस यात्रा से भारत और अमेरिका के संबंध किस तरह आगे बढ़ेंगे, परमाणु समझौते पर किस तरह की सहमति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं और इन्हीं सब सवालों को एक तरह से का खुलासा करने के लिए यहाँ पर वॉशिंगटन के हमारे वॉइस ऑफ अमेरिका स्टूडियोज में एक खास पैनल मौजूद है और 3 अतिथि विशेषज्ञ हैं जो बुश प्रशासन के अंदर तक उनकी पकड़ है, उनका परिचय कराना चाहूंगी। पहले इस जानकार से 10 साल तक, एक दशक से अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारी अनुपम श्रीवास्तव के पास आए हैं सलाह लेने, और भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के इंडिया इनिशिएटिव कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक हैं अनुपम श्रीवास्तव। आज इस पूरे परमाणु समझौते के बारे में काफ़ी कुछ, जितना खुलासा वो कर सकते हैं और जितना करना चाहते हैं, कोशिश यही होगी कि उससे थोड़ा ज़्यादा कर पाएँ यहाँ पर। अब चलते हैं एक करियर डिप्लोमेट के पास। स्वदेश राणा है, यूएन के साथ वो काम कर चुकी है, यूएन की कन्वेंशनल आर्म्स विभाग की प्रमुख रह चुकी हैं और पहली महिला थी जो इतने ऊंचे पद पर पहुंची थी। अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सुरक्षा के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखती हैं और आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में भारत और अमेरिका के संबंधों के बारे में और खुलासा करेंगे। वॉशिंगटन में अगर यहाँ के अमेरिकी सांसद भारत के बारे में सोचते हैं तो पहला नाम उनके मन में आता है संजय पुरी का। संजय पुरी पेशे से तो एक आईटी बिजनेस चलाते हैं, लेकिन उनकी यहाँ की अमेरिकी सांसदों के साथ इतनी अच्छी एक रिलेशनशिप बन चुकी है उनकी संस्था यूएस इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के जरिए कि उनकी वजह से सेनेट में इंडिया कॉकस की शुरुआत हुई है और काफ़ी हद तक भारत और अमेरिका के संबंधों को आज जिस मोड़ पर हम लोग देख रहे हैं वो संजय पुरी की बदौलत है। जी निहारिका, बहुत बहुत हमारे तमाम मेहमान जो वाशिंगटन में, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। अब हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी हैं जो पूर्व विदेश मंत्री है। कह रहे हैं आपको लगता है कि जब भारत और अमेरिका इतने करीब आए तो पाकिस्तान को थोड़ी सी कचोट होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत, अमेरिका ने यह माना है कि हिंदुस्तान एक न्यूक्लियर पावर है न्यूक्लियर डील के जरिए, और ये चीज़ पाकिस्तान को पसंद नहीं आएगी।
नहीं, मैं भारत और पाकिस्तान के संबंध में एक बात कहना चाहूँगा कि भारत पाकिस्तान के रिश्ते से अमेरिका का कोई लेना देना नहीं। ये बात हर सरकार जो भी इस देश में आई हो, देश में इस पर एक आम सहमति है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी समस्या है वो भारत और पाकिस्तान तय करेंगे, उसमें किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं। इसलिए ये राशिद साहब को उम्मीद लगाना कि अमेरिका आके हमारे बीच में कोई मध्यस्थता करेगा, मैं नहीं समझता कि यह भारत के लिए मुनासिब बात है और भारत इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जहाँ तक हमारे और अमेरिका से रिश्ते अच्छे हों और उसको पाकिस्तान को जलन हो, ये बात मेरे समझ में नहीं आती, क्योंकि हम तो पाकिस्तान से भी रिश्ता बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, और जो हमारे बीच में समस्याएं हैं उन समस्याओं का निदान भी हम ढूंढना चाहता है। उसमें हम किसी के मदद की ज़रूरत नहीं, और हमको लगता है कि हम दोनों सक्षम देश हैं इस काम को तय करने के लिए। राशिद साहब, हम अभी वक्त है ब्रेक के बाद आएंगे, तो एक सवाल जो जॉर्ज बुश साहब ने अपनी एशियाटिक सोसाइटी में कहा है कि दोनों देशों को मिलकर कश्मीर समस्या का हल करना चाहिए, कहीं ना कहीं कश्मीर बीच से गायब हो गया, इस पर चर्चा करेंगे। और अभिषेक मनु सिंघवी साहब हमारे साथ हैं, एस डी मुनी साहब हैं, और अमेरिका में भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत जारी रखेंगे। ये मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण। थोड़े से ब्रेक के बाद आएंगे। कुछ एक्साइट